ये जो गुनाह पुलिस ने किए हैं, आज वो गुनाहगार ही ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यूपी में तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुए हैं, जो दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन हुई, जो चार्जशीट फाइल हो रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि गुनाहगार जो लोग सच लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं। ये जो जिस आइडियोलॉजी पे देश आज चल रहा है वो नागपुर से ही आ रहा है, आरएसएस से आ रहा है। ये काम जो हो रहे हैं उनके कहने पे किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं आज हो सकती। यहाँ पे मुस्लिम सिटीजनशिप को रिड्यूस या कमी, उसमें कमी कैसे करनी है, एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप इस देश में कैसे रखनी है, उन्हें पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी से कैसे हटाना है, और आखिरकार यहाँ पे आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सिटीजनशिप से कैसे उन्हें यहाँ पे जो ये कुछ बोल रहे हैं ये सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हमारा समय कुछ ऐसा है। हाल में ही मेरी अपने कश्मीरी पत्रकार दोस्त से बात हो रही थी, का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-4 रिपोर्ट की थी कश्मीर से, तो उन्हें लोकल थाने पे बुला लिया गया था। थाने पे एसएचओ से थोड़ी जान पहचान थी। एसएचओ ने बैठ के समझाया कि आप अगर ये रिपोर्ट लिखना बंद नहीं करेंगे तो आपके परिवार पे 2-4 केसेस हो जाएंगे। तो पत्रकार ने बोला कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने सिर्फ सच तो लिखा है। तो एसएचओ हंसने लगा, सच लिखना ही तो गुनाह है। तो आज उस गुनाह में हम शामिल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट उसी गुनाह की एक सिलसिले में एक कड़ी है और हमें ये सुनना, इसके बारे में बोलना ज़रूरी है। मैं इस रिपोर्ट के एक अंश से फैलाना ये हमारा काम है, क्योंकि ये काम और किसी संस्था से नहीं होएगा। जो मीडिया ज़्यादातर जो रह गई है इस देश में, वो सरकारी कुत्तों की तरह बहुत ही काम नहीं करती है। जहाँ तक पुलिस की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अपने इस लीगल सिस्टम में हमारा विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों होना चाहिए? बात जुडिशरी की नहीं है, वो तो बात बाद में आती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे केसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हियरिंग होती है। और ये जो गुनाह जिनकी हम बात कर रहे हैं, गुनाह पुलिस ने की है, पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलकर की है। खुद तो पुलिस कभी नहीं करती है। ये जो गुनाह पुलिस ने किए हैं, आज वो गुनाहगार ही ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यूपी में तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुए हैं, जो दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन हुई, जो चार्जशीट फाइल हो रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि गुनाहगार जो लोग सच लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सच्चाई को भी एक क्राइम बता के उनके अगेंस्ट केसेस फाइल करने की आगे कोशिश कर रहे हैं। और ये कड़ी आज भी शुरू है। इसको बयान करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे कोलीग यहाँ पे बैठे हुए प्रभजीत, जिन्होंने काम किया है ये सारे केसेस पे, आज भी काम कर रहे हैं। पर ऐसे मीडिया में लोग और संस्थाएं काम, जो पुलिस का ये जो रवैया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं हो सकता अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। आज नदीम ने जिक्र किया कि इशारे नहीं, ये जो जिस आइडियोलॉजी पे देश आज चल रहा है वो नागपुर से ही आ रहा है, आरएसएस से आ रहा है। ये काम जो हो रहे हैं उनके कहने पे किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं आज हो सकती। और इसी के कारण ना हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस से हमें सही इन्वेस्टिगेशन मिलेगी। सही इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलती है तो कोर्ट से हमें रिलीफ मिल ही नहीं सकती, कोर्ट में जो भी हो। और पुलिस ये जो काम कर रही है एक पॉलिटिकल क्लास के तहत कर रही है। ये पॉलिटिकल क्लास आज जो कायम है, बीजेपी है, मोदी है, इनकी सच्चाई हमें काफ़ी देर से मालूम है। आज 20 साल हो रहे हैं गुजरात के जो वायलेंस के 2000 तब से लेके हमें मालूम है कि ये जो कोशिश है, जो सीएए जो लागू हुआ है, ये एक कड़ी है उसमें। आप गुजरात से देखते आइए कि यहाँ पे मुस्लिम सिटीजनशिप को रिड्यूस या कमी, उसमें कमी कैसे करनी है, एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप इस देश में कैसे रखनी है,
उन्हें पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी से कैसे हटाना है, और आखिरकार यहाँ पे आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सिटीजनशिप से कैसे उन्हें हटा देना है। तो ये सोची समझी एक आइडियोलॉजिकल कोशिश है जो जारी है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें हमारा ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, सारी ही शामिल है। इसके सामने ये जो चीज़ें हैं, जो एविडेंस है, जो चीज़ें इन्होंने वहाँ से गैदर करके लाई हैं, जो काम हमारे जर्नलिस्ट के हैं, जो काम हमसे होने चाहिए, जो कुछ हद तक हम लोग कर रहे हैं पर ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये सब इस रिमेम्बरेंस जिसकी बात की है उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि होए ना होए आज नहीं, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, क्योंकि हमें ये इलेक्शन के नतीजों को 6 महीने के तौर पे नहीं देखना चाहिए। कल कोई भी जीते उससे सच्चाई बदलती नहीं, आज नहीं तो 5 साल के बाद हवा बदलेगी तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। कल ये कोई ना कह पाए कि हमें मालूम नहीं था देश में क्या हो रहा है, कौन कर रहा था और किस हद तक कर रहा था। उसके लिए ये रिपोर्ट ज़रूरी है, उसी के लिए हम आज यहाँ पे शामिल हैं, उसी के लिए यहाँ आए हैं और उसी के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है।